अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर डूइंग गुड। ऑनलाइन क्लास में हमारा आज ये फर्स्ट लेक्चर है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। ये टॉपिक S1 को मैंने कल कवर करवाया था लास्ट लेक्चर में। S2 के लिए ये न्यू टॉपिक है। हम आज जस्ट ये टॉपिक कवर करेंगे ताकि पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। तो रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हमने आज पढ़ना है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर हमने डिस्कस कर लिया था कि प्लांट्स ट्रांसपरेशन या ग्यूटेशन से अपने एक्स्ट्रा वाटर से छुटकारा पाते हैं। ठीक है, आज हमने देखना है कि मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे प्लांट्स रिमूव करते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए एक्स्ट्रा का वर्ड यूज़ नहीं हुआ क्योंकि वेस्ट इज़ वेस्ट, प्लांट डोंट वांट दिस। ठीक है, तो प्लांट्स ने इससे कैसे छुटकारा पाना है, उसकी क्या मैकेनिज्म है प्लांट्स के पास, तो वो हम देखेंगे। तो इसकी आपकी बुक में ये देखिए लिखा हुआ है कि प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है, तो प्लांट्स के पास देखें तो हम जैसे हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है एक अलग से, तो प्लांट्स के पास अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो वो क्या करेंगे कि वो प्लांट जो है वो इस मेटाबॉलिक वेस्ट को डिपॉजिट करेंगे, जमा करेंगे। अब जाहिर बात है वो जमा करेंगे तो वो उसको हार्मफुल स्टेट में तो जमा नहीं कर सकते, तो वो तो प्लांट के लिए नुकसानदेह होगा। वो उसको हार्मलेस फॉर्म में लेके जाएंगे। वो हार्मलेस फॉर्म क्या होगी कि वो उसको इनसॉल्युबल कर लेंगे, यानी अगर कोई चीज़ पानी में सॉल्युबल है वो तो पूरे प्लांट में सर्कुलेट करेगी और वो प्लांट को नुकसान देगी। सही है, वो उसको हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको अपने लीव्स में या कहीं पे स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में लिखा है कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल जो हैं वो प्लांट्स अपने लीव्स में या स्टेम्स में स्टोर कर लेते हैं। एग्जांपल उसकी टोमेटो है, तो टोमेटो के देख लें तो टोमेटो के फ्रूट में भी कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, तो अगर किडनी स्टोन्स का किसी को इशू हो तो उसको मना किया जाता है कि आप टोमेटो नहीं खाएं, टोमेटो से अवॉइड करें। तो कैल्शियम ऑक्सलेट इज़ द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ टोमेटो प्लांट। ठीक है, उसको वो अपनी लीव्स में, स्टेम्स में, इवन इन फ्रूट में डिपॉजिट करके रख लेता है। उसके बाद इसके अंदर लिखा हुआ है बाकी प्लांट्स जो हैं वो कैसे मेटाबॉलिक वेस्ट से छुटकारा पाते हैं। वो क्या करते हैं, वो हर टाइम कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे होते हैं। जैसे हम देखें तो कॉनिफरस ट्रीज़, पाइन के ट्रीज़ हो गए, जो कुछ शुमाली इलाका जात में आप जाएं तो वहाँ पे जो ट्रीज़ आपको नज़र आते हैं वो रेजिन्स के फॉर्म में अपने मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद हम देख लें गम्स, गूंद, जो पौधों के तनों से यानी कि जो वुडी एरियाज़ है वहाँ से वो निकलती है। कीकर के अंदर से निकलेगी, डार्क कलर का चिपचिपा सा वो मटेरियल होता है। उसके बाद लेटिक्स की बात कर लें जिससे रबर बनाई जाती है। रबर ट्री जो है वो लेटिक्स जो है वो एक्सक्रीट करता है एज देयर मेटाबॉलिक वेस्ट। उसके बाद है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज हमारे पास कार्निवोरस प्लांट्स और लेडी फिंगर दोनों एक्सक्रीट करते हैं। म्यूसिलेज एक चिपचिपा माता है जो आप लोगों ने देखा है कि उसमें हम भिंडी को काटें तो उसमें से वो निकलता है, लेस जिसको हम अपनी ज़ुबान में कह देते हैं। इसी तरह कार्निवोरस प्लांट्स हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं कि वो प्लांट्स जो कीड़े मकोड़े जो उनसे हैं वहाँ से नाइट्रोजन रिसोर्सेज वो कंप्लीट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, जिसमें सन ड्यू आ जाएगा हमारे पास। वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये वो प्लांट्स हैं जो म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं और वो म्यूसिलेज चिपचिपा मादा होता है जिसके ऊपर इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था दैट इज़ रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो आपकी बुक में एक एग्जांपल उन्होंने कैल्शियम ऑक्सलेट की दी है। उसके बाद 4 उन्होंने अदर वेस्ट बताए हैं जैसे रेजिन है, गम है, लेटिक्स है और म्यूसिलेज है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, छोटा सा टॉपिक है कि हाउ प्लांट्स गेट रिड ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, उसमें आप लोग लिखेंगे एग्जाम्पल में कैल्शियम ऑक्सलेट लिखते हैं और ये 4 आप वेस्ट के नाम लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो आप लोगों के लिए आज का काम यही है कि आप ये लेसन याद कीजिए और उसके बाद आप एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए कि हाउ प्लांट्स गेट रिड ऑफ देयर मेटाबॉलिक वेस्ट्स। ठीक है, उसको आपने 2 नंबर का क्वेश्चन बना के उसको क्वेश्चन लिखना है जो मैंने बोल दिया स्टेटमेंट, और उसका आंसर आप लिख के मुझे आप लोग क्लास में जो हमने बायो का ग्रुप बनाया है उसमें बाय नेम आप लोग ये असाइनमेंट मुझे सेंड करेंगे। जस्ट एक क्वेश्चन है और उसका आंसर है। काइंडली इसको देख लें, आप याद करें, अपना टाइम लें आधा पौना घंटा। उसके बाद आप ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको अटैम्प्ट करके अपना नाम और क्लास S1 S2 लिख के साथ नीचे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आप काइंडली मुझे सेंड करें। ठीक है, हम रीड कर लेते हैं बुक से ताकि कोई मसला ना हो आपको। तो हम देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सलेट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल इन टोमेटो। ठीक है, उसके बाद हम ये ब्लू बॉक्स देख लेते हैं, इसमें उन्होंने लिखा है कि द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज ए सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल। हाँ, ये बात एक रह गई थी। तो ये जो डिपॉजिट करके रखते हैं अपनी लीव्स में, तो हम देखते हैं ख़ज़ां का मौसम जिसे हम ऑटम का सीज़न कहते हैं, उसमें पौधों से पत्ते गिर रहे होते हैं और वो येलो कलर के होते हैं। उसके उन पत्तों के अंदर पौधे एक्चुअली अपना मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो उन लीव्स को अगर आप देखें तो उन लीव्स को हम बोलते हैं एक्सक्रीटोफोर।
ठीक है। उन लीव्स को हम बोलते हैं एक्सक्रीटोफोर। ये वो लीव्स होते हैं जिनके पास मेटाबॉलिक वेस्ट जिनके अंदर स्टोर होता है और प्लांट उनसे छुटकारा पाते हैं ड्यूरिंग ऑटम सीजन, या नॉर्मली भी लीफ जो है वो गिर रहे होते हैं येलो कलर के, ठीक है। तो उसके बाद जो लीव्स कुछ पौधों से लीव्स के फॉर्म में मेटाबॉलिक वेस्ट निकलेगा, और कुछ में हमने देखा है कि अदर वेस्ट मटेरियल्स दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स आर रेजिन्स बाय कॉनिफरस ट्रीज, गम्स बाय कीकर, लेटेक्स बाय रबर प्लांट एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर। कार्निवोरस प्लांट मैंने आपको बता दिया है कि वो पौधे होते हैं जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते ऐसे हैं कि वो अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स उससे पूरी करते हैं। ये देखें रेजन निकल रही है, अगर हम ट्री को काट लगाएंगे तो उसमें से निकल रही है। लेटेक्स ऑब्टेन की जा रही है, रबर ट्री से उसको काटा है उसमें से लेटेक्स निकल रही है, उससे हम रबर बनाएंगे। उसके बाद ये कार्निवस प्लांट है, ये आपको सन ड्यू दिखाई गई है, इसके ऊपर ये जो ड्रॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये किसके हैं, म्यूसिलेज के हैं, चिपचिपे मादे के हैं। इसके अंदर से एमसीक्यूज भी आ सकता है पेपर में कि म्यूसिलेज कौन से प्लांट सिक्रीट करते हैं, रेजिन कौन सिक्रीट करते हैं, या कीकर क्या सिक्रीट करता है। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, इसको करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।